जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब बात आती है ज्योतिष की, जब बात आती है धर्म की, जब बात आती है ज्ञान की, जब बात आती है कि जीवन के अंदर आ रही तकलीफों का समाधान क्या है, तो एक बात हमें आज यहां समझनी पड़ेगी, और वो ये कि हम कैसे इस प्रकृति के साथ कनेक्ट होते हैं और कैसे ये प्रकृति हमारी पल प्रतिपल रक्षा करती है। हमें केवल उस सेतु को समझने की आवश्यकता है जो सेतु हमें परमात्मा और इस प्रकृति से कनेक्ट करता है। और इसी के लिए आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना भी रहा हूं, जहां आपको आज बृहस्पति से संबंधित मैं वो रहस्य, या यूं कहिए बृहस्पति क्या है और ये हमारे जीवन में कैसे काम करता है, इसके संदर्भ में आज मैं आपको डिटेल फोरकास्ट दे रहा हूं। दर्शकों, क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न आता है कि सप्ताह के 7 दिन, इसमें 5वां नंबर बृहस्पति को क्यों मिला है? ये 5th नंबर पर ही काम क्यों करता है? आखिर इस बृहस्पति का संबंध केसरिया से क्यों है? भगवा रंग से क्यों है? क्यों बृहस्पति ज्ञान का कारक है? और जब हम कहीं एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा बृहस्पति तो खराब है या तुम्हारा बृहस्पति तो बहुत अच्छा है, तो फिर ये बृहस्पति हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है और बृहस्पति का एलिमेंट हमारे जीवन में कैसे काम करता है, और ये एलिमेंट यदि खराब हो जाए तो हमारे जीवन का अलाइनमेंट कैसे गड़बड़ हो जाता है, और उस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यही सब जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दर्शकों, बृहस्पति अर्थात हमारे सप्ताह के अंदर वो 5वां नंबर, जिसे हम बृहस्पति या गुरुवार कहते हैं। हमारे कैलेंडर में इस बृहस्पति को जो 5वां स्थान मिला है, वो यूं ही नहीं मिला है। इसके पीछे भी एक ज्योतिषीय गणना काम करती है, यानी इस प्रकृति के सिद्धांत इस धरती पर कैसे लागू होते हैं और उसमें बृहस्पति का क्रम कहां आता है, इसी के आधार पर हमारा बृहस्पति यानी सप्ताह का 5वां दिन वो कहलाता है। और इस ब्रह्मांड के 5 आयाम जो काम करते हैं, उसमें भी ये 5वें नंबर पर आता है, अर्थात वो ज्ञान। और हमारे पंचभूत महाशरीर, यानी कि हम जब इस शरीर की बात करते हैं और हम जब कहते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसमें पंच तत्व में भी ये 5वें नंबर पर आता है, यानी कि वो ज्ञान का तत्व। अब बात करते हैं, जब इस ज्ञान के तत्व की हम बात करते हैं, तो इस प्रकृति के अंदर 7 रंग भी हैं, और उन रंगों में भी जो 5वां स्थान मिला है, या बृहस्पति को जो रंग मिला है, वो केसरिया अर्थात भगवा रंग मिला है। अब जब हम बात ऊर्जाओं की करें, तो वहां पर भी बृहस्पति काम करता है। जब ग्रहों की बात करें, तो वहां पर भी बृहस्पति काम करता है। रंगों की बात करें तो वहां भी बृहस्पति काम करता है। सुरों की हम बात करें तो वहां पर भी बृहस्पति काम करता है। हमारे शरीर के अंदर पंच तत्वों में भी बृहस्पति काम करता है। इस तरह से बृहस्पति हर जगह व्याप्त है, इसकी ऊर्जा हर जगह व्याप्त है। यहां पर तो हमने समझा कि बृहस्पति कैसे हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बात आती है कि जब ये बृहस्पति का एलिमेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके 2 रूप हमें देखने को जरूर मिलेंगे। एक, इस बृहस्पति के एलिमेंट का हमारे जीवन में संतुलित होना, और दूसरा, इसका असंतुलित होना। जब ये एलिमेंट हमारे जीवन में संतुलित होता है, तो व्यक्ति ज्ञानी होगा, वो व्यक्ति ज्ञानवान होगा, सूझवान होगा, शास्त्रों पर विश्वास करने वाला होगा, परमात्मा को मानने वाला होगा, दैवीय शक्तियों को प्राप्त करने का सामर्थ्य उसे स्वतः ही मिल जाएगा। और ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान का सर्वोत्तम प्रयोग करते हैं। जहां भी ये बृहस्पति स्थित होंगे, उसी क्षेत्र का एक विकास उसके अंदर देखने को मिलेगा। यदि लग्न में स्थित हो गए, तो आपको आपके जीवन के अंदर आपके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करेगा। वाणी के घर में हुए, तो आपकी वाणी देवताओं के समान होगी, यानी जो आप कहेंगे वो सत्य होगा। तीसरे भाव में होंगे, तो आप परोपकारी भी होंगे,
धर्म कर्म के कार्य में रुचि रखने वाले होंगे, चतुर्थ में होंगे, तो आप किसी ऐसे स्थान पर अपने आप को अवश्य लेकर जाएंगे जो धर्म से जुड़ा हुआ स्थान हो। यानी आप जहां भी बैठकर कार्य करेंगे वो स्थान पवित्र होगा और आप अपने हर कार्य को भी उतनी ही पवित्रता के साथ करेंगे जैसे आप अपने कर्म को ही अपनी पूजा मानते हैं। पंचम भाव में यदि बृहस्पति है और व्यवस्थित है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि, उसका ज्ञान अद्भुत होता है। छठे भाव में होंगे तो ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान से दूसरों को लाभान्वित करते हैं और जीवन के अंदर इस ज्ञान की गहराई को भी वो समझने वाले होते हैं। सप्तम भाव में यदि बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त करते हैं या उनके आसपास ऐसे लोग अवश्य होंगे जो कहीं ना कहीं ज्ञान के अंदर श्रेष्ठ होंगे और उनको ऐसे लोगों का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा जो कहीं ना कहीं ज्ञान से परिपूर्ण होंगे। अष्टम भाव में यदि बृहस्पति होगा तो इस इंसान को दैवीय कृपा प्राप्त होगी, शास्त्रों के गूढ़ रहस्य उसे सहज ही समझ भी आएंगे। नवम भाव का बृहस्पति ऐसे जातक को धर्म कर्म के कार्य में विशेष रुचि तो दिलाता ही है, साथ में इस बात का भी इंडिकेशन देता है कि आप पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं किसी संत या किसी महात्मा के रूप में इस धरा पर जरूर रहे थे। दशम भाव का बृहस्पति इस बात का द्योतक है कि आपके कर्म के अंदर सदैव न्याय होगा, धर्म होगा और आप कभी भी गलत चीज का अनुसरण नहीं करेंगे। 11वें भाव का बृहस्पति आपको परोपकारी बनाएगा, ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा और आप अपने ज्ञान से स्वयं भी लाभान्वित होंगे और दूसरों को भी लाभान्वित करेंगे। और 12वें भाव का बृहस्पति आपको अच्छे और बुरे की एक ऐसी समझ देता है जो हर किसी में नहीं होती है और 12वें भाव का बृहस्पति भी आपको परमार्थ के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन दर्शकों, इसी तरह से इस बृहस्पति के 144 तरह के संतुलित रिजल्ट आपके जीवन में आएंगे और यदि असंतुलित हो तो यहां बृहस्पति लग्न में बैठकर आपके विवेक का क्षय कर देंगे। कोई भी अच्छी बात आपको समझ नहीं आएगी। दूसरे भाव में बृहस्पति अगर असंतुलित हो गए, मारक हो गए, तो आपके कहे गए हर वचन का लोग गलत मतलब निकालेंगे या यूं कहिए कि आप अपनी वाणी के अंदर शब्दों का चयन ही गलत करेंगे। तीसरे भाव का बृहस्पति आपको व्यवहार कुशल नहीं बनने देगा। चौथे घर का बृहस्पति असंतुलित है तो आपको अपने आसपास की संपत्तियों का भोग नहीं करने देगा। पंचम भाव का बृहस्पति आपके अंदर विवेक की कमी करेगा। छठे भाव का बृहस्पति आपको समाज में आगे नहीं बढ़ने देगा बल्कि आपको असफलताएं मिलेंगी। सप्तम भाव का बृहस्पति आपको दूसरों के साथ सामंजस्य नहीं बिठाने देगा यदि वो असंतुलित है तो। अष्टम भाव का बृहस्पति आपके ज्ञान में कमी कर देगा। नवम भाव का बृहस्पति आपके पाप कर्मों को अधिक होना दर्शाता है और दशम भाव का असंतुलित बृहस्पति आपके कर्म के अंदर न्यायप्रियता नहीं आने देगा। 11वें भाव का बृहस्पति आपकी धर्म कर्म में रुचि पैदा नहीं होने देगा और 12वें भाव का बृहस्पति आपको अपने जीवन के अंदर बुरे कर्मों को भोगने के लिए बाध्य करेगा। ये संतुलित और असंतुलित व्यवस्थाओं को मैंने आपके सामने रखा है। अब आपके जीवन में ये बृहस्पति जैसा भी होगा, आपको उसी तरह की एक स्थिति देखने को मिलेगी अपने जीवन के अंदर और उस स्थिति को जब आप देख रहे होते हैं आपको उसी तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि बृहस्पति हर उस जगह पर अपना कार्य करेगा जहां उसे कार्य करने का अवसर मिलेगा। अगर वो सकारात्मक है तो आपको सकारात्मक तरीके के परिणाम देने के लिए प्रेरित करेगा, वैसे काम करने की प्रेरणा देगा। और अगर नकारात्मक है तो आपको नकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा या आप जो सकारात्मक कार्य करने का प्रयास भी कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। और इसीलिए इस संतुलित और असंतुलित बृहस्पति को जब आप व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे तो यहां होगा ये कि आपको आपके आसपास जहां भी इस बृहस्पति की ऊर्जा विद्यमान है आपको वहीं से इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो फिर धर्म स्थान पर भी बृहस्पति होता है, ज्ञानी पुरुषों के सानिध्य में भी आपका बृहस्पति ठीक हो सकता है, गुरुजनों का सम्मान करने से भी आपका बृहस्पति ठीक हो सकता है, मंत्र के द्वारा भी आप अपने बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जहां इसका विकृत रूप है, जहां ये असंतुलित है, वहीं से आपको इसको संतुलित करना है।
और चूंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है, इसीलिए बृहस्पति अच्छा होगा तो आप हर उस कार्य को बेहतर ढंग से कर पाएंगे, आप अपने ज्ञान का परिचय दे पाएंगे, और जहां भी बृहस्पति का एलिमेंट आपके जीवन में उपयोगी है, हर उस कार्य को आप बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। लेकिन यहीं पर यदि आपका बृहस्पति खराब है तो आप हर उस जगह पर अपने आप को असफल पाएंगे जहां बृहस्पति काम कर रहा है, चाहे फिर वो रिश्ते हो, चाहे फिर वो आपका शरीर हो, चाहे फिर आपकी आत्मा हो, चाहे आपका मन हो, आपकी परिस्थिति हो, आपके रिश्ते नाते हो, जहां जहां वो बृहस्पति काम कर रहा है वहां से आपको निराशा मिलेगी यदि आपका बृहस्पति असंतुलित है तो। इसीलिए एक बृहस्पति ब्रह्मांड में है, लेकिन 800 करोड़ लोगों पर अपना व्यापक असर दिखाता है, क्योंकि विस्तार में ये पांचवें आयाम की ऊर्जा सर्वत्र व्यापक है। और हमें जहां जहां से इस बृहस्पति की ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें अपने जीवन के अंदर संतुलित और असंतुलित अवस्था के कारण से ही बृहस्पति के नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये साइंटिफिक है, इसको साइंटिफिक तरीके से समझने का प्रयास कीजिए और फिर अपने जीवन के अंदर इस बृहस्पति के स्थान और उसकी महत्वता को समझिए कि ये आपके जीवन के अंदर आपको कहां कहां प्रभावित कर रहा है। और यदि आपने वहां पर काम किया, इसको व्यवस्थित किया, तो फिर आपको बृहस्पति से संबंधित जो भी शुभ परिणाम प्राप्त होने चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रहे थे, वो आपको प्राप्त होने लगते हैं। और आप कहते हैं कि मुझे अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि आपने अपने असंतुलित बृहस्पति को संतुलित कर लिया है। इसीलिए दर्शकों, बृहस्पति का रहस्य है जो आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह से ब्रह्मांड के सातों ग्रह अपने अपने तरीके से काम करते हैं, और इसीलिए बृहस्पतिवार का दिन इस ऊर्जा को व्यवस्थित करने के लिए आपको प्राकृतिक तौर पर एक ऐसी व्यवस्था देता है कि उस दिन जब आप कोई उपाय करते हैं तो वो आपका सहजता के साथ कार्य पूर्ण करने में आपकी मदद करता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आपकी गाड़ी के चार पहिए तो हैं, लेकिन एक स्टेपनी भी आपके साथ है। कहीं अगर जरूरत पड़ी तो उस स्टेपनी के द्वारा आप अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। ये उपाय भी आपके उसी जगह पर काम आते हैं जहां आपको कोई नकारात्मक परिणाम मिलने होंगे, लेकिन ये स्टेपनी की तरह उपाय आपके काम आएंगे और आपको असुविधा नहीं होगी। इन उपायों का मात्र यही उद्देश्य होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। बृहस्पति की ही तरह मैं बाकी के ग्रहों के संदर्भ में भी एक एक करके आपको वीडियो दूंगा, इसीलिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय हिंद, जय भारत।